morning, student. How are you? Today we are starting a new chapter of your book, and the topic is Desert Region, Saudi Arabia. Today we are starting a new chapter of your book, जो कि 6th chapter है, and the topic is Desert Region, Saudi Arabia. तो आज हम डिस्कस करेंगे डेजर्ट रीजन की, जो कि एक सऊदी अरब का डेजर्ट है. एंड जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे जो डेजर्ट होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट दी हॉट डेजर्ट, जो कि सऊदी अरब का है. तो आज हमारा जो डेजर्ट है जो हमने लिया है सऊदी अरब का है, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट एंड ड्राई वाला क्षेत्र है. जैसा आप लोग इसके नाम से पता चलता है डेजर्ट. तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारी जो वेजिटेशंस होती हैं एंड रेनफॉल जो होती हैं वो बहुत लेस होती हैं, कम होती हैं, बहुत नाम मात्र की होती हैं. तो इसीलिए इनको हम ज़्यादातर हॉट ड्राई रीजन के रूप में जानते हैं. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे द डेजर्ट रीजन सऊदी अरबिया. तो सऊदी अरब का जो ये डेजर्ट रीजन है ये हमारा एक पेनिनसुला से सराउंडेड है, घिरा हुआ है. तो पेनिनसुला फर्स्ट आई वांट टू टेल कि हमारा पेनिनसुला क्या होते हैं. पेनिनसुला जो होते हैं हमारे, ये 3 साइड से वाटर को कवर किए होते हैं. ये एक एरिया होता है जहाँ पर हमारा 3 साइड से वाटर को कवर किए होता है. और आइसलैंड भी मैंने आप लोगों को पढ़ा है, आइसलैंड के 4 साइड से वाटर होता है, बट पेनिनसुला जो होते हैं इनके 3 साइड से वाटर कवर किए होता है. तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं सऊदी अरब के बारे में, जो कि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है. तो अब हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट सऊदी अरब के, जो कि इसके ईस्ट में हमारा जो कि ए नंबर ऑफ कंट्रीज सराउंडेड सऊदी अरबिया, ओमान है, एंड इन दी साउथ वेस्ट सना और येमेन, जो इसके मेजर कंट्री हैं इसके, जो इसको आसपास से घिरे हुए हैं. एंड मेजर सिटी ऑफ दिस रीजन मक्का, टैफ एंड रियाद एंड एक्सेट्राज. तो सऊदी अरब इज़ ए डेजर्ट जो कि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है. अभी हम आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ये हमारे जो अर्थ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. इसकी 2 बेल्ट, जो आप लोग अर्थ का जो मैप आप लोगों ने देखा है उसमें हमारे 3 लाइन्स जो हैं इन द मिडल ऑफ आवर वर्ल्ड मैप में खिंची हुई हैं, ड्रॉ हैं, जो कि मिडल में हमारी इक्वेटर है, और इसके अलावा हमारी 2 मेजर लाइन जो हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द थर्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो हमने इस प्रकार से जो हमारा जो ये सऊदी अरब जो रीजन है, डेजर्ट जो रीजन पड़ता है, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इसके मिडल से पास होती है. You can see this from this map. The Tropic of Cancer is passes from the Saudi Arabia. ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारी लाइन है, जो कि सऊदी अरब के बीचों बीच से गुजरती है. इसके जो मेजर पार्ट हैं हमारे यहाँ के जो डेजर्ट हैं, सहारा डेजर्ट हैं और कोलोराडो डेजर्ट हैं, जो कि इसके हमारे साउथ वेस्ट में पड़ते हैं, और नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट हैं, और इसके अलावा ए नंबर ऑफ डेजर्ट आर लाई इन दी रीजन. अब हम डिस्कस करें कि हमारा जो अर्थ है हमने इसको 2 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है. तो एक तो हमारी जो कि हमारी जो वर्ल्ड के जो डेजर्ट हैं हमने इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है. एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के डेजर्ट और सेकंड साउदर्न हेमिस्फीयर के डेजर्ट. तो फर्स्टली हम लेते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो डेजर्ट है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हमारे डेजर्ट पड़ेंगे कि वो कौन कौन से डेजर्ट हैं. जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो कि हमारा इंडिया का भी इसमें एक डेजर्ट आता है, थार डेजर्ट. तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारा एशिया के डेजर्ट पड़ते हैं. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर रहती है. तो फर्स्टली हम जो लेते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के डेजर्ट्स के लेते हैं. तो जैसा अभी मैं आप लोग से बता रहा था कि हमारी जो अर्थ है इसको हमने 3 लाइन्स में डिवाइड किया हुआ है. तो मिडल में जैसे कि हमारी इक्वेटर है, और इन द लोअर में हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और अपर में हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि हमारे सहारा डेजर्ट से
पास होकर गुजरती है, मिडल से है। दिस इज़ द मैप ऑफ सऊदी अरबिया। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट सऊदी अरब के बारे में कि हमारे इसके मेजर कंट्री कौन कौन से इसके जो कि इसके बॉर्डर से लगे हुए हैं। तो हमारा जो है ईस्ट में हमारा ओमान जो है और येमेन है और सना है, जो कि हमारा सना ये हमारे साउथ वेस्ट में पड़ते हैं। एंड सऊदी अरब इज सराउंडेड द रेड सी इन द वेस्ट, जॉर्डन एंड एक्सेट्रास ए नंबर ऑफ कंट्री सराउंडेड द सऊदी अरबिया। मक्का जो कि यहाँ का एक फेमस और एक रिलीजियस प्लेस है, धार्मिक तीर्थ स्थल है, जो यहाँ के नहीं बल्कि वर्ल्ड फेमस एक रिलीजन प्लेस है, जो धार्मिक तीर्थ स्थल है, जो कि यहाँ का मेजर रिलीजन जो है इस्लाम रिलीजन को माना जाता है। और मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो यहाँ की है वो इस्लाम धर्म को फॉलो करती है, मानती है। तो यहाँ मक्का एक धार्मिक तीर्थ स्थल है जो कि पूरे विश्व से जो मुस्लिम कंट्री हैं जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं वो यहाँ पर हज़रत मोहम्मद साहब के जो यहाँ पर दरगाह है उसको विजिट करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो सऊदी अरबिया दिस इज़ द रिच अमीरात सिटी ऑफ द कंट्री, इस देश का। और एंड जैसा आप लोगों ने बताया कि इस्लाम धर्म को ये फॉलो करते हैं। इस्लाम इज़ द मेजर रिलीजन ऑफ द कंट्री। एंड जो हमारा यहाँ का सबसे ज़्यादा जो एनिमल पाया जाने वाला होता है, जो मेजर एनिमल है यहाँ का मुख्य एनिमल है जो कि ट्रैवलिंग के लिए ये लोग यूज़ करते हैं, कैमल, जो कि हमारे डेजर्ट रीजन का हॉट डेजर्ट रीजन में ये एक शिप डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। एंड द कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया इज़ रियाद। तो रियाद यहाँ की एक राजधानी है जो कि मेजर सिटी है यहाँ का। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरबिया। तो यहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है, जैसा आप लोग जानते हैं कि यहाँ की इतना हॉट टेम्परेचर होने के कारण तो यहाँ पर जो वेजिटेशंस हैं, जो क्लाइमेट हैं, वो इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रो नहीं होती हैं। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ सऊदी अरबिया। तो हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे सऊदी अरब के बीचों बीच से पास करती है, गुजरती है। क्लाइमेट इज हॉट एंड ड्राई विद वेरी लिटिल रेनफॉल। तो जैसा मैंने अभी आप लोग से बताया था, रेनफॉल इज़ वेरी लेस, बरसात यहाँ पर नामात्र की होती है। इसी कारण से यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई वाली होती है। द टॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मिडल ऑफ दिस Saudi Arabia. Climate of Saudi Arabia, nights are cool as the sand in the desert cool down quickly at night. जैसा कि जो डे है यहाँ के होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट वाले होते हैं, बट जो नाइट होती हैं यहाँ की वो कूल होती हैं, ठंडी होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा जो इवनिंग का टाइम जो आता है वो हमारा धीरे धीरे करके जो सैंड होता है यहाँ का वो कूल होता चला जाता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ का सैंड है वो बहुत जल्दी से एकदम ठंडा कूल हो जाता है, जिस कारण से यहाँ की जो रात्रियाँ होती हैं वो कूल होती हैं, ठंडी होती हैं, और डे आर वेरी हॉट। ड्यूरिंग विंटर द नाइट्स आर वेरी कोल्ड। विंटर टाइम में यहाँ की नाइट्स और ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। तो वेजिटेशन जैसे हम आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो हॉट डेजर्ट है, जिस कारण से यहाँ पर वेजिटेशन इतनी अच्छी ग्रो नहीं होती हैं, जो कि एक कैक्टी टाइप की जो वेजिटेशन होती हैं, बुशेस जो होती हैं, वही यहाँ पर ग्रो हो पाती हैं, जिनको वाटर की इतनी ज़्यादा नीड आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा जो वेजिटेशन में जो पाई जाती है कैक्टी है, सम शॉर्ट श्रब विच कैन विथस्टैंड द हॉट एंड ड्राई कंडीशन, जो कि बहुत ही गर्म और सूखे स्थिति में ये उग सकती हैं या रहती हैं। इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसी कारणवश यहाँ की जो ये वेजिटेशंस मेजर ग्रो होती हैं। कैक्टी एंड श्रब टाइप की जो बुशेस होती हैं, झाड़ियाँ टाइप की जो होती हैं, वही यहाँ पर वेजिटेशन ग्रो होती हैं। कैन बी सीन ग्रोइंग इन द डेजर्ट रीजन, जो कि क्षेत्र में पाई जाती हैं। एंड अब हमारा जो टॉपिक है जो डेजर्ट रीजन
सऊदी अरबिया। तो डेजर्ट रीजन हमारा ऑलमोस्ट ड्राई दी थ्रू आउट द ईयर। जो हमारा यहाँ का जो क्षेत्र है डेजर्ट रीजन का, ये थ्रू आउट यानी पूरे वर्ष भर हमारा ड्राई रहता है, सूखा रहता है, हॉट रहता है, गर्म रहता है। द अर्थ हैज़ टू बेल्ट ऑफ द डेजर्ट, वन इज along the Tropic of Cancer and the northern hemisphere and the other along the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere। जैसा मैंने अभी आप लोग से बताया था इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि हमने हमारे जो अर्थ है हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सेकंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले सम ऑफ इम्पोर्टेंट डेजर्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो डेजर्ट हैं वो कौन कौन से हैं। उत्तर जो कि हमारा उत्तरी गोलार्ध जिसको हम कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन उत्तरी गोलार्ध, जो कि इसके मुख्य जो डेजर्ट हैं जैसे कोलोराडो डेजर्ट इन द साउथ वेस्टर्न एंड नॉर्थ अमेरिका, द सहारा डेजर्ट इन द नॉर्थ अफ्रीका, जो कि हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है वो हमारा सहारा डेजर्ट जो कि नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है। द अरबियन डेजर्ट बिटवीन द रेड सी एंड पेरिसियन गुल्फ एंड द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, जो कि थार डेजर्ट हमारे भारत में पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे जो कॉन्टिनेंट पड़ते हैं उनमें हमारा एशिया जो कि हमारे इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ता है। तो इसके जो बहुत लार्ज एरिया है ये, तो जो कि ए नंबर ऑफ डेजर्ट से कवर किए हुए हैं। तो जैसा अभी बताया कि कोलोराडो डेजर्ट और सहारा डेजर्ट और इसके अलावा रेड सी जो कि इसके हमारे वेस्ट में इसको कवर किए हुए हैं, और इसके अलावा पेरिशियन गुल्फ क्या होते हैं स्टूडेंट, ये भी हमारी वाटर बॉडी होती हैं। एंड द थार डेजर्ट जो कि हमारे इंडिया का मेजर डेजर्ट है, यहाँ का जो हमारे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है। एंड सम इम्पोर्टेंट डेजर्ट ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बाद का साउदर्न हेमिस्फीयर। अब हम डिस्कस करेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ने वाले डेजर्ट कौन कौन से हैं। तो साउदर्न हेमिस्फीयर के जो डेजर्ट हैं जैसे Atacama Desert on the west coast of South America, the Kalahari Desert of the west coast of South Africa। तो हमारे मेजर डेजर्ट है ये साउदर्न हेमिस्फीयर के, अटकामा डेजर्ट जो कि पश्चिम के हमारे कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका पड़ता है, एंड कालाहारी डेजर्ट जो कि हमारे वेस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका पड़ता है, द ग्रेट विक्टोरिया एंड द ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो अब हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर के जो मेजर डेजर्ट हैं अटकामा और हमारा कालाहारी डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया एंड सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। फॉर आवर स्टडी ऑफ द डेजर्ट रीजन वी हैव चूजन सऊदी अरबिया विच ऑक्युपाइज अबाउट 4/5 ऑफ द अरेबियन पेनिसुला, जो कि हमारा 4/5 यानी कि 4 से 5 भाग जो कि हमारा अरेबियन पेनिसुलर में पड़ता है। यानी कि जो हमारा यहाँ का जो पेनिसुला, जैसे मैंने आपसे बताया कि हमारा जो सऊदी अरब है ये पेनिसुला से कवर किए हुए हैं, इसीलिए हमने इसको चुना है। द अरेबियन डेजर्ट ऑक्युपाइज ऑलमोस्ट द एंटायर अरेबियन पेनिसुला। तो जो कि हमारा ये जो डेजर्ट है अरेबियन डेजर्ट ये मोस्ट ऑफ अरेबियन पेनिसुला को कवर करता है। सऊदी अरबिया द लैंड ऑफ हॉट सैंड। तो जैसा मैंने अभी आप उससे बता चुका हूँ कि हमारा जो ये डेजर्ट है ये हॉट वाला होता है, यहाँ की जो लैंड होती है ये हॉट विद कवर ए सैंड जो कि एक रेत से कवर की होती है, जिसको हम रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो लैंड ऑफ सऊदी अरबिया कैसी है यहाँ की, देर आर नो लेक्स और रिवर इन दिस लैंड but the some places in the desert underground water comes upon the surface of the fertile area called oasis। तो हम डिस्कस कर रहे हैं लैंड के बारे में, इसकी फीचर के बारे में, यहाँ की कैसी फीचर्स हैं।
तो मोस्ट ऑफ एरिया जो आप लोग जानते हैं कि ये डेजर्ट है और हमारा सैंड से कवर होता है। तो बट यहाँ पर जो है कुछ एरिया में जो कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ऊपर आ जाता है किसी एक एरिया में, और वहाँ पर हमारा एक ओसिस टाइप का क्षेत्र बन जाता है जहाँ पर वाटर ऊपर आ जाता है। तो हमारी वहाँ की मिट्टी थोड़ा फर्टाइल हो जाती है, जो कि हमारी फसलों के लिए भी, क्रॉप करने के लिए भी, ग्रो करने के लिए भी उपजाऊ होती है। इसी कारण से इन क्षेत्रों में ये लोग क्रॉप ग्रो करते हैं। और लेक्स और रिवर्स यहाँ पर पाई नहीं जाती हैं। ड्यू टू हॉट ड्राई टेम्परेचर यहाँ पर जो वेजिटेशन से ग्रो नहीं होती हैं, तो ड्राई टाइप की यहाँ पर वेजिटेशन होती हैं। और टू वाटरिंग द प्लांट्स, इन प्लांट्स को हम वाटरिंग करने के लिए भी हम डिफरेंट टाइप की जो हमारी मेथड होते हैं इरिगेशन के वो अपनाते हैं। तो दिस इज ए टाइप ऑफ मेथड फॉर इरिगेशन इन द ड्राई रीजन। ए नंबर ऑफ कंट्री, सऊदी अरब, द मेजर, यहाँ का जो मेजर इनकम का जो साधन है लोगों का, वो पेट्रोलियम इज द मेन इनकम सोर्स ऑफ, यहाँ की आय का साधन है। एंड मैनी अदर, द रिच सिटी ऑफ सऊदी अरबिया, दिस इज द प्लेस, ए नंबर ऑफ हाई बिल्डिंग आर बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई हैं। एंड द पीपल ऑफ सऊदी अरबिया, यहाँ के जो लोग हैं, जैसा अभी मैंने बताया था कि यहाँ का जो मेजर रिलीजन है इस्लाम रिलीजन को ये फॉलो करते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो वाइट लॉन्ग टाइप के कपड़े पहनते हैं जो कि लूज़ होते हैं, बहुत ढीले होते हैं। और वोमेन जो होती हैं वो ब्लैक टाइप की, जो ये भी बहुत ज़्यादा लूज़ होती हैं, जो महिलाएं यहाँ पर पहनती हैं। Most men and boys wear the traditional loose fitting white robes called top, जिसको हम टॉप कहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं लड़के और जो पुरुष हैं, यहाँ के ट्रेडिशनल जैसे कि फिटिंग वाले जो कपड़े होते हैं, लूज ढीलिंग वाले होते हैं, वाइट रॉब्स के कपड़े पहनते हैं। Their heads are covered with a white क्लोथ, इनके जो सर होते हैं जिन पर एक टर्बाइन होती है, टर्बाइन टाइप की, जिसको ये पगड़ी बोलते हैं। तो ये अपने सर पर धारण किए होते हैं, हेल्ड इन द प्लेस बाय ए रिंग। पीपल, मोस्ट ऑफ पीपल, जैसे मैंने आपसे बताया है। तो अब हम डिस्कस कराएंगे लैंड फीचर के बारे में, जो यहाँ की लैंड फीचर है। सऊदी अरबिया इज द मेन कंट्री ऑफ अरबियन पेनिसुला। जैसे मैंने अभी आप लोग से बताया कि हमारा जो सऊदी अरब है ये मेन कंट्री है हमारा पेनिसुला का, अरबियन पेनिसुला का। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो मैंने अभी पीछे मैप में आपको दिखाया था कि हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि लाइन है जो हमारे अर्थ को पास करती है, जो यहाँ से हमारे इस अरबिया से पास करती है, मिडल से। सऊदी अरबिया इज़ बाउंडेड बाय जॉर्डन, इराक एंड कुवैत ऑन दी नॉर्थ। इसके जो उत्तर में हमारे सऊदी अरब के जो, इसको सऊदी अरब का जो सराउंडेड बाउंडेड जो किए हुए हैं, घेरे जो हैं, जैसे जॉर्डन है, इराक है जो मेजर कंट्री है यहाँ की, एंड कुवैत ऑन दी नॉर्थ जो उत्तर में पड़ते हैं। ऑन द ईस्ट इट इज़ बाउंडेड बाय द पर्शियन गुल्फ, कतार एंड यूनाइटेड अरब एमिरात एंड ओमान। तो इसके हमारे जो कि पूर्व के जो यहाँ की कंट्री हैं, पर्शियन गुल्फ है, एंड कतार है, यूनाइटेड अरब अमीरात का है, एंड ओमान जो यहाँ का मेजर कंट्री हैं जो इससे लगे हुए हैं, इसको घेरे हुए हैं। ऑन द साउथ एंड साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम दक्षिण में इट इज़ बाउंडेड बाय येमेन। तो इसका भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो दक्षिण है, साउथ वेस्ट का जो पार्ट पड़ता है इसका हमारा, वो येमेन से बाउंडेड, इसको घेरे हुए है। ऑन द वेस्ट एंड सऊदी अरेबिया इज बाउंडेड बाय रेड सी, और हमारा पश्चिम में जो है रेड सी इसको
घिरे हुए हैं, रेड सी जो कि इसके पश्चिम में पड़ता है, सी एंड द गल्फ ऑफ अकाबा, और इसके अलावा जो एक वाटर बॉडी है और जो कि हमारे सी के जैसा ही होता है, ये भी गुल्फ जो अकाबा के नाम से, वो इसके पश्चिम में, ये भी हमारे पश्चिम में पड़ता है। सऊदी अरेबिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 22,50,000। यहाँ का जो एरिया है ये बहुत बड़ा एरिया है, ये भी जो कि 22,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में कवर किए हुए हैं, घिरे हुए हैं। रियाद इज़ द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री। रियाद यहाँ की राजधानी है और ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर है इस देश का। एंड मोर देन हाफ ऑफ एरिया सऊदी अरबिया इज़ डेजर्ट। मोस्ट यानी कि यहाँ का लगभग आधे से भी ज़्यादा जो एरिया है यहाँ का सऊदी अरब का, वो हमारे डेजर्ट एरिया को कवर किए हुए है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट सैंड एरिया, जो कि हमारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है, रब ऑल खाली कवर्स द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। रब ऑल खाली जो कि हमारे दक्षिण भाग को इस देश के कवर करता है। ए स्मॉलर एंड सैंड एरिया कॉल्ड एन नफूड, जो यहाँ का छोटा सैंड वाला जो एरिया है उसको एन नफूड के नाम से जाना जाता है। ऑफ रेड सैंड इज इन द नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ सऊदी अरबिया, जो कि हमारा उत्तर का जो मध्य भाग है इसका सऊदी अरब का, वो हमारा रेड सैंड के नाम से जाना जाता है। एंड एड दाना इन नैरो एरिया ऑफ सेंट जॉइंस, और इसका अलावा जो हमारा यहाँ का अदर पार्ट है एड दाना इन नैरो एरिया ऑफ सेंट, जो कि एक थोड़ा संकीर्ण एरिया माना जाता है, इससे छोटा है। एंड जॉइन दी रब ऑल खाली एंड नफूड, जो कि इसी हमारे जो ऊपर के जो पार्ट के जो रब ऑल खाली और एंड नफूड जो हैं ये इसी से जुड़ा हुआ है, जॉइन से इसी से जुड़ा हुआ है। स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और यहाँ पर हिल्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टोटल एरिया में हमारे सैंड होने के कारण से जो यहाँ की जो हिल्स बनती हैं वो हमारी सैंड की ही बनती हैं, जिनको हम सैंड ड्यून के नाम से जानते हैं। तो जो यहाँ की हिल्स बनती हैं वो हमारी ड्यू टू बिग स्टॉर्म, जो कि एक बड़े तूफान के कारण से ये नेचुरली फॉर्म होती चली जाती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन दी दिस डेजर्ट रीजन। तो मेजर फिजिकल फीचर में अगर हम जो कहें तो हमारी सैंड ड्यून इज द मेजर फिजिकल फीचर ऑफ द डेजर्ट रीजन। सेंट्रल प्लेट्यू रीजन एक्सटेंड फ्रॉम एन नफूड टुवर्ड साउथ। इसके अलावा इसके मध्य में एक हमारा प्लेट्यू भी पड़ता है जो कि एन नफूड से हमारा साउथ की ओर ये फैला हुआ है। वर्चुअली देयर आर नो सरफेस स्ट्रीम इन सऊदी अरबिया। जैसा आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारी इस अर्थ पर यहाँ की कोई भी नदी या धारा इस पर नहीं बहती है। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एरिया हमारा बहुत ज़्यादा हॉट वाला होता है, तो जिस कारण से यहाँ पर हमारी जो यहाँ की वनस्पतियाँ हैं, जो प्लांट्स हैं, वो ट्रीज़ हैं, वो इतने अच्छे ग्रो नहीं होते हैं। फिर भी जो हमारे इस रीजन में जो क्षेत्र में हमारे जो प्लांट्स जो ट्रीज़ होते हैं वो हमारे टोटल कैक्टी टाइप के होते हैं, कटीली होती हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट होने के कारण यहाँ पे वेजिटेशन आर नॉट ग्रो इन प्रॉपर थ्रू आउट द ईयर। हॉट एरिया रहता है। द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरबिया इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर। रेनफॉल इज़ वेरी लेस। डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कूल इन समर। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हॉट ड्राई होने के कारण से वर्षा वनस्पति अच्छी नहीं हो पाती हैं और पूरे वर्ष भर हॉट रहता है। एंड रेनफॉल इज़ वेरी लेस। वर्षा नाम मात्र की होती है, नियर अबाउट 50 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पर वर्षा का एवरेज होता है। तो डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कूल इन समर। तो समर के टाइम में, गर्मियों के टाइम में यहाँ पर जो डेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, जो कि 50 डिग्री सेल्सियस अबव तक यहाँ का टेम्परेचर पहुँच जाता है। एंड नाइट्स आर कूल इन समर। और नाइट्स यहाँ की जो विशेषता है, नाइट रात्रियाँ अक्सर ठंडी होती हैं। इन विंटर डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। दिन
सर्दियों के जो होते हैं यहाँ पर थोड़ा वार्म होते हैं और नाइट्स बहुत ज़्यादा कोल्ड मतलब ठंड होती हैं, ठंडी होती हैं। फ्रॉस्ट और स्नो कैन ऑकर इन दी शॉर्डन हाईलैंड। इसके अलावा हमारे जो अगर प्रेसिपिटेशन की बात करें, यहाँ की बात करें, जैसे कि हमारे यहाँ पर फॉग, स्नो, रेन एक्सेट्रा जो चीज़ें होती हैं, सेम ऐसी ही यहाँ पर फ्रॉस्ट एंड स्नो कैन ऑकर इन दी शॉर्डन हाईलैंड। केवल हमारे दक्षिणी हाईलैंड एरिया में ही होती हैं प्रेसिपिटेशन बिकॉज ऑफ द लिटिल रेनफॉल, जिस कारण क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। एंड सऊदी अरबिया हैज़ नो परमानेंट रिवर और लेक्स एंड सैंड स्टॉर्म आर कॉमन इन दी कंट्री। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारी इस रिवर पर इस हमारे कंट्री में रिवर और लेक्स नहीं पाई जाती हैं। बट सैंड स्टॉर्म, जो हमारे रेतीले तूफान जो होते हैं, अक्सर जो तेज़ हवाओं के साथ जो सैंड होता है वो हवा के साथ उड़कर आता है, जो कि यहाँ पर कॉमन माना जाता है, यानी कि सैंड स्टॉर्म इज कॉमन इन द कंट्री। एंड ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द सऊदी अरबिया, वोमेन वियर वाइट एंड ब्लैक रॉब टाइप की क्लोथ यहाँ पर पहनती हैं। वोमेन मोस्ट ऑफ कवर देयर सेल्फ। एंड एक इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ जो भी मैं आप लोग बताना चाहता हूँ यहाँ की, कि ओनली द कंट्री इन द वर्ल्ड, सऊदी अरबिया इज द ओनली कंट्री वेयर द वोमेन हैव नो राइट फॉर वोट इन द डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पर महिलाओं को वोट करने का राइट नहीं है, जो एकमात्र कंट्री ऐसा है। अभी कुछ है ऐसे लेकिन हमारा जो मुख्य जो यहाँ का सऊदी अरब का जो महिला को यहाँ भी यहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट प्रोवाइड नहीं किया गया है, यानी कि वोट करने का राइट महिलाओं को यहाँ पर नहीं है। एंड डिफरेंट टाइप की ट्रेडिशनल ड्रेस द गर्ल एंड बॉयज़ आर वियरिंग, यहाँ पर पहन रहे हैं एंड पहनते हैं। कैमल इज़ दी मेजर सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग, यहाँ पर ट्रैवलिंग का यातायात का जो मेजर साधन है वो हमारा यहाँ का कैमल है। एंड मिल्क इज़ दी मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, एनिमल रियरिंग एंड एक्सेट्रा नंबर ऑफ occupation they adopted in the country. And thank you and have a nice day. In the next video we will discuss about life of the people.